आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं हिंदी में भक्ति काल के बारे में, यानी कि भक्ति काल के बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो भक्ति काल के बारे में यहाँ पर हमसे कहा गया है कि भक्ति काल की समय सीमा, यानी कि भक्ति काल की जो समय सीमा है वो है 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक की मानी जाती है। 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक की जो है सीमा, वो समय सीमा मानी जाती है भक्ति काल की। आगे कहा गया है हमसे भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। इसके अलावा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भक्ति काल की विशेषताएं क्या है। तो भक्ति काल की जो पहली विशेषता है उसके बारे में यहाँ पर हमसे कहा गया है कि भक्ति काल में भगवान की भक्ति और उनके गुणों का गुणगान किया गया है, जो कि पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता के बारे में बात करें तो दूसरी विशेषता में हमसे यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति काल में भगवान की भक्ति के जरिए मोक्ष पाने का मार्ग बताया गया है, जो कि दूसरी विशेषता है भक्ति काल की। आगे तीसरी विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरी विशेषता में हमसे यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति काल में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, जो कि तीसरी विशेषता है। आगे चौथी विशेषता के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है भक्ति काल में भगवान राम के सौंदर्य का वर्णन भी किया गया है, जो कि चौथी विशेषता है। पांचवी विशेषता के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि भक्ति काल में ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना पर जोर दिया गया है, जो कि पांचवी विशेषता है। आगे छठी विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। छठी विशेषता में हमसे कहा गया है कि भक्ति काल में कबीरदास, गुरु नानक देव जी, दादू दयाल जी और रैदास जी जैसे कवियों ने रचनाएं की हैं, जो कि छठी विशेषता है। आगे सातवीं विशेषता के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि भक्ति काल में सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास जैसे कवियों ने रचनाएं की हैं, जो कि सातवीं विशेषता है। आगे आठवीं विशेषता के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमसे आठवीं विशेषता में कहा गया है कि भक्ति काल में भक्ति को विकसित होने की प्रेरणा मिली और उसका लोकव्यापी स्वरूप दिखने लगा। आगे नौवीं विशेषता के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि भक्ति काल के कवियों ने समाज की कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयास किया, जो कि नौवीं विशेषता है। आगे दसवीं विशेषता के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि भक्ति की पथ सबके लिए खुला हुआ था, जो कि भक्ति का जो पथ था वो सबके लिए खुला था, जो कि 10वीं विशेषता मानी गई है भक्ति काल की। तो ये तो थी दोस्तों भक्ति काल के बारे में एक छोटी सी एजुकेशनल वीडियो। आई होप कि दोस्तों आप सभी को आज की वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। इसी के साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।